परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। ऑन एप्लीकेशन वो ले रही है ₹4 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट वो ले रही है ₹5 पर शेयर जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो ले रही है ₹3 पर शेयर। ठीक है बच्चों। फिर आपको यहां पे ये भी बताया हुआ है कि इनका वन ऑफ द शेयर होल्डर है गौरव, उसने अप्लाई किया है 200 शेयर्स के लिए और उसको अलॉट भी किए गए हैं 200 शेयर्स। आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर द फॉरफीचर ऑफ हिज शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट ए के हम बात कर रहे हैं, ए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और पार्ट ए के फर्दर 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट बी भी है जो स्पेशल पार्ट है बच्चों। तो पहले हम पार्ट ए के तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए का केस 1 कुछ इस तरह से है। केस 1 में कहा है कि गौरव डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है बच्चों। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करने से पहले ही उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। फिर कहा गया है बच्चों, केस 2 में ये कहा गया है बच्चों कि गौरव ने एक तो अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और जब उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दी तो उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिया गया। तो केस 1 में उसका शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया था। केस 2 में उसने ना अलॉटमेंट दी और जब उसने फर्स्ट कॉल को भी नहीं दिया तो उसका शेयर उसके बाद फॉरफिट किया गया। केस 3 क्या है बच्चों वो भी देख लेते हैं। केस 3 में गौरव ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और उसका शेयर फॉरफिट हो गया। ठीक है बच्चों, तो केस 3 में उसने सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया और उसका शेयर फॉरफिट हो गया है। पार्ट बी के बारे में भी बात कर लेते हैं बच्चों, या एक काम करते हैं पार्ट बी को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले पार्ट ए के तीनों केसेस की हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं बिकॉज पार्ट बी थोड़ा स्पेशल है। तो बच्चों पार्ट ए के केस 1 की बात करें तो देखिए बच्चों, ये एप्लीकेशन मनी है, ये अलॉटमेंट मनी है, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है। गौरव ने अलॉटमेंट नहीं दिया और उसका शेयर इमीडिएटली फॉरफिट हो गया जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट बिफोर मेकिंग द फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब गौरव ने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब इसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आखिरी कॉल का पैसा भी मांगा ही नहीं गया है। तो जब आप शेयर फॉरफिट करते हैं ना बच्चों किसी का, तो शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है और शेयर कैपिटल को जो डेबिट किया जाता है वो शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से किया जाता है। तो गौरव के पास 200 शेयर्स है। ठीक है बच्चों, और शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो 4 और 3 7 आएगी। 2 तो प्रीमियम का है बच्चों और ये पैसा मांगा नहीं गया। तो 200 इंटू 7 1400 से आपको शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। साथ के साथ आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करना है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जब नहीं मिलता है तभी उसको डेबिट किया जाता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करना है 200 इंटू 2 यानी ₹400 से। ठीक है बच्चों, और क्रेडिट करना है आपको कॉल्स इन अरियर अकाउंट को। ठीक है बच्चों, मैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी ओपन करता हूं जो पैसा नहीं मिला उसके लिए। अगर कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन ना किया जाए तो फिर आपको उसका नाम लिखना है जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, यानी यहाँ पर हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया होता तो। इसमें कौन सा पैसा आएगा वो भी समझ दीजिए। इसमें आएगा ये पूरा ₹5। अरियर होता है चाहे वो कैपिटल का पैसा हो चाहे वो प्रीमियम का पैसा हो। तो 200 इंटू 5 1000 यहाँ आ जाएगा कॉल्स इन अरियर में। और जो पैसा गौरव दे चुका है वो आएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में। ठीक है बच्चों, यानी 200 इंटू 4 जिसपे मैंने ये टिक लगा रखा है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 200 इंटू 4 800।
ये बन गई बच्चों केस 1 की जर्नल एंट्री। क्लियर हो गया बच्चों केस 1। नाउ कम टू केस 2। केस 2 में गौरव ने ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी, तो इसने इस बार भी प्रीमियम नहीं दिया है क्योंकि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। और इस बार शेयर कैपिटल जो है वो फुली कॉल्ड अप है क्योंकि शेयर आखिरी कॉल के बाद फॉरफिट हुआ है। पिछली बार तो आखिरी कॉल से पहले ही फॉरफिट हो गया था, इसलिए कॉल्ड अप वैल्यू मैंने 7 रुपीज़ ली थी क्योंकि तब तक कैपिटल का केवल ₹7 ही कॉल किया गया था। लेकिन इस बार शेयर फुली कॉल्ड अप है क्योंकि कंपनी आखिरी कॉल का पैसा भी मांग चुकी है। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करिए बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 200 इंटू 10 ₹2000 से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा बच्चों क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 200 इंटू 2 ₹400 से। कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट करिए और उसमें टोटल पैसा 3 2 5 और 3 8 ₹8 से मल्टीप्लाई करिएगा 200 शेयर्स को, तो ये आ जाएगा ₹1600 कॉल्स इन अरियर्स। अगर हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं किया होता तो इसकी जगह 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दोनों लिखना पड़ता। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी लिखना पड़ता और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट भी लिखना पड़ता। अलॉटमेंट में लिखना पड़ता 1000 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 600। लेकिन हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया इसलिए हमने कॉल्स इन अरियर में ही टोटल अमाउंट लिख दिया 200 इंटू 8। और जितना पैसा गौरव दे चुका है वो आएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, यानी कि 200 इंटू 4 दैट इज 800। इतना क्लियर बच्चों। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। तो बच्चों केस नंबर 3 में गौरव ने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था और उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट किया गया था। तो शेयर तो अब भी फुली कॉल्ड हो गया क्योंकि कंपनी आखिरी कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रही है शेयर को। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को तो आपको डेबिट करना है शेयर की फेस वैल्यू से क्योंकि एंटायर फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हैज़ बीन कॉल्ड बाय द कंपनी। तो 200 इंटू 10 2000 तो यहाँ आ जाएगा बच्चों। इस बार आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करना है इन केस नंबर 3 क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। और प्रीमियम के बारे में ये खास बात होती है कि अगर प्रीमियम मिल जाता है तो उसको डेबिट नहीं किया जाता। और एक और ख़ास बात है कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उसे फॉरफिट शेयर अकाउंट में काउंट भी नहीं करते हैं। फॉरफिट शेयर अकाउंट में केवल कैपिटल का मिला हुआ पैसा ही लिखा जाता है। प्रीमियम के मिले हुए पैसे को फॉरफिट शेयर अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया बच्चों ये बात। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करिए और उसमें जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है वो लिख दीजिए 200 इंटू 3 600। और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आपको जो कैपिटल से जुड़ा हुआ पैसा मिला है यानी ₹7 4 ये 3 ये सिर्फ उसको लिखिएगा। प्रीमियम का मिला हुआ पैसा आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में नहीं लिखना होता है, इस बात को ध्यान रख लीजिए बच्चों। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 200 इंटू 7 1400 आएगा। तो इस तरह से हमारे बच्चों केस 3 की एंट्री भी बन गई। नाउ कम टू